अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इजाज़त मिल गई है या उन्होंने इजाज़त ले ली है कि अब वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करेगी और कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अवामी मुहिम चलाने जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी, मरदमशुमारी के हवाले से दो तीन चीज़ें जो मुझे मालूम हुई है, कुछ जरायों से वो डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे बड़ा मामला ये कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज़ हैं। उन 3 वैल्यूज़ के ऊपर प्रॉपर्टी होती है। डिप्टी कमिश्नर यानी कि रजिस्ट्रार की वैल्यू कुछ और है, मार्केट की वैल्यू कुछ और है और FBR की वैल्यू कुछ और है। एक साहब की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की लिखी जाती है, वहाँ पे 15 लाख रुपए की रजिस्ट्रार के पास और टैक्स उसके ऊपर कुछ और लगता है। उसको इमरान खान गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशनरी स्टाइल के अंदर डन करने का फैसला किया है। अब वो मामला है क्या? रियल एस्टेट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि FBR के साथ बैठकर मामला डन किया जाए। आबाद ने कुछ अर्से पहले एक फार्मूला दिया था कि आप एक ही रेट कर दें और सबसे 1% टैक्स लें, बजाय इसके कि कोई 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और FBR के अंदर वो 5 करोड़ की लिखी हुई है और DC के बाद रजिस्ट्री जो है यानी कि जो रजिस्ट्रार होता है जिसके पास डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री बनती है वहाँ लिखी हुई है 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 3 किस्म की वैल्यूज़ हैं प्रॉपर्टी की, इसको ख़त्म करके एक वैल्यू बनाने का मामला। अब ये मामला बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, बहुत सारे लोगों के लिए गड़बड़ भी होगी, क्योंकि लोगों ने पैसा यहाँ पे छुपाया हुआ है। सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने पैसा यहाँ फंसाया हुआ है, बिजनेसमैन ने भी पैसा यहाँ फंसाया हुआ है। आप DHA का मामला ले लीजिए या किसी भी इलाके का मामला ले लीजिए, कराची में पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कुछ और, टैक्स उस पर कुछ और, FBR के पास कुछ और रजिस्ट्री कुछ और। पिछले साल थोड़ी सी तरमीम की गई थी, इस बार यहाँ से टैक्स कलेक्शन का मामला है। नोटिस जारी होंगे, एक छोटी सी कमेटी बन गई है, कमेटी सेरेमोनियल ही है, वो कमेटी जल्दी से बैठ बांट के आगे पीछे कर देगी सारा डेटा और उसके बाद लोगों को नोटिस जारी होंगे। अब लोगों में एक नई परेशानी खड़ी होने वाली है पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में लोगों को बहुत परेशानी होगी। DHA के फेज 6-7 के अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो करोड़ों के अंदर है। उनकी रजिस्ट्री और तरीके से होती है DHA के अंदर और उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और है और उस पर टैक्स कुछ और है। रेवेन्यू के पास चले जाते हैं तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इनके पास जो नोटिस आएंगे लोगों के पास, वकीलों के पास भागना पड़ेगा, चीज़ें टैकल करनी पड़ेंगी। हुकूमत ये चाहती है, जो मुझे अभी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात हुई, हुकूमत ये चाहती है कि बहुत सिंपल अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए, नए कानून साजी की जाए और जाहिर है उसके अंदर फिर जब बार्गेनिंग होगी तो FBR वाले और माल बनाएंगे। अब इसमें किसका स्टेक है? सबसे ज़्यादा स्टेक है आबाद का। आबाद के लोग पहले भी चीज़ें बहुत सारी शेयर करते रहे। 4-5 साल पहले का मेरा ख्याल है फार्मूला है ये इनका, जब इन्होंने दिया था FBR को कि आप वैल्यू एक मार्केट कर दें और 1% टैक्स सबसे लें, तो उससे आपको टैक्स ज़्यादा मिलेगा, लोगों पे वजन कम होगा और उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब ये फार्मूले की तरफ जा रहे हैं या कोई और फार्मूला बन रहा है? ज़रा ये कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, समझा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मज़ा सबको आएगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर काला धन छुपाया हुआ है, काला पैसा छुपाया हुआ है और किसी और के नाम पे रखा हुआ है। खुद FBR तो अब हर सबको जो है रिटर्न जमा कराने वाला मामला है। 2 दिन बाकी रह गए रिटर्न जमा कराने वाले मामले के अंदर, तो सबने रिटर्न जमा कराना है, उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सिनेरियो होगा कि ये बैंकों के साथ कनेक्टेड है सारी चीज़ें, FBR के साथ कनेक्टेड है, नादरा के साथ कनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी और जिसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं होगी, उसके चौकीदार के नाम पे, किसान के नाम पे, गार्ड के नाम पे, मुलाजिम के नाम पे होगी, वो एक पकड़ा जाएगा। तो कंप्यूटराइजेशन का सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो अपनी अपनी चीज़ों को देख लीजिए। नोटिस आने वाले हैं, इस बारे में देखना, पढ़ना, सोचना, समझना जारी है कि हुकूमत जो है कंप्यूटराइज कर रही है सारी चीज़ों को। मार्केट वैल्यू, DC वैल्यू यानी कि डिप्टी कमिश्नर वैल्यू और FBR वैल्यू, ये 3 वैल्यू जो किसी की भी फ्लैट के, मकान के, प्लॉट के, ज़मीन की जो वैल्यू है, इसके अंदर अब बहुत क्लोजली FBR काम करेगा, देखेगा, पकड़ेगा और टैक्स
के नोटिस जारी होंगे। ठीक है, ये बड़ी बड़ी वो है और इमरान खान चाहते हैं, मेरा ख्याल ये भी कि हर ईमानदार आदमी यही चाहता है, मैं भी चाहूँगा मेरी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, फ्लैट है, कुछ भी उस ज़मीन है, उसकी सही वैल्यू की रसीद मेरे पास हो और मैं जायज़ तरीके से उसमें टैक्स अदा करूं। अब जो काले धन वाले लोग हैं वो परेशान होंगे, उनके पकड़ दक्कड़ होगी, ये होगी, इसके ऊपर अब क्या पॉलिसी आती है। लेकिन बहरहाल ये घंटा बज रहा है कि टैक्स ज़्यादा जमा करना है और जिन लोगों ने काला धन छुपाया हुआ है उनको नहीं बख्शा जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने पहले शुरू में जिक्र किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत बंद कर, उनको जकड़ कर सियासत वो कर रही थी, कहीं ऑफिस खुलने का इजाज़त नहीं थी, जहाँ पे भी ऑफिस खुलते थे बंद हो जाया करते थे। लेकिन MQM ने अब ज़रा ये कहते हैं कि आला सतह के ऊपर ये बातचीत की है कि मरदमशुमारी हो रही है, उससे मुतालिक अगले साल 1 अगस्त से 30 अगस्त तक मरदमशुमारी है, उसके अंदर उनको मोबिलाइज़ करना है अपने सिस्टम को। तो वो अपने सारे जो कराची के 7 अजला हैं उसमें एक्टिविटी करेंगे, पब्लिक से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक, हल्का बंदियों से मुतालिक। जाहिर है कि एक अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कराची की सीट्स जो हैं, सूबाई असम्बली की सीट्स, उसमें इजाफा हो जाएगा, तो वो मोबिलाइजेशन की तरफ MQM जा रही है, टीम्स बना रही है, उनकी लीडरशिप जो है वो लोगों से मिलेगी, बात करेगी, मसलों को देखेगी, क्योंकि अब अगले महीने से कराची में बसें भी चलना शुरू हो रही हैं, तो एक प्रेशर कम होगा। अब बहुत सारी चीज़ों का उसका क्रेडिट PTI भी ले रही है, उसका क्रेडिट जो है वो MQM भी, चूँकि वफाक के साथ है तो वो क्रेडिट भी लेगी। तो लोगों के पास एक अवामी राब्ता मुहिम वाला सिनेरियो शुरू होने जा रहा है। MQM को कितनी इजाज़त मिलती है, वो कितनी इजाज़त ले चुकी है, वो ऑफिस मुख्तलिफ, जैसे उनके पहले ऑफिस थे जोन में और सेक्टर टाइप के, वो ऑफिस खुलेंगे नहीं खुलेंगे, मुझे ऐसा लगता है वो ऑफिस नहीं खुलेंगे, उनकी इजाज़त नहीं मिलेगी और ज़राए भी इसके ऊपर हाँ ना नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल MQM को उस तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी जैसे पहले इजाज़त थी, लेकिन उनको अवामी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल रही है, यानी कि छोटी छोटी मीटिंग्स, बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स करके लोगों को कायल करना कि वो अपना इंदराज करवाएं, सही तरीके पे बताएं, लिखवाएं और मरदमशुमारी के लिए तैयार रहें, मकान शुमारी के लिए तैयार रहें और आइंदा के इंतखाबात की तैयारी के मरहलों के अंदर MQM जा रही है। ये सारी चीज़ें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया था कि वो मुहर्रम के बाद जल्द से जुलूस की तरफ आएंगे, वो एक मुहिम चला रहे हैं, वो भी एक्टिव हैं, उनकी एक्टिविटी भी तेज़ है, जमात इस्लामी भी एक्टिविटी कर रही है। अब चौथा जो एंगल है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे ज़रा बता रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी साहब के वारंट निकले हुए, उनको गिरफ्तार करने के लिए नैब भागदौड़ कर रही है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि बहुत सारे और इदारे चाहते नहीं हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर वो सख्त हाथ अब रखा जाए, तो आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी शोर मचता रहेगा लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की कुछ और इदारे जो अहम इदारे हैं उनके साथ जिस तरह से नैब ऑर्डिनेंस आया उसके अंदर रिलीफ वाला माहौल जो है वो, जिन लोगों को रिलीफ मिल रहा है उसमें पीपल्स पार्टी पेश है। मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम जैसे ही ऑर्डिनेंस आएगा हम चैलेंज कर देंगे। तो ऑर्डिनेंस को आए हुए 8-9 दिन हो गए लेकिन उन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि NRO जो है वो ऑर्डिनेंस के अंदर छुपा हुआ है। तो आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या अब उसके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है? क्या पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल रहा है? चीज़ें जो हैं वो रिलीफ की तरफ जा रही हैं। अब ये एक लोग कहते हैं कि ज़रूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात का वादा कर चुकी है किसी अहम मकाम पर, और ये भी जिक्र किया गया है कि हम पिछले मरदमशुमारी के तहत ही बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे, यानी कि अगले साल फरवरी-मार्च के अंदर इंतखाबात करवा देंगे। यही वजह है कि कराची की बहुत सारी पार्टियाँ मुतहरिक होने की तरफ जा रही हैं कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी ऐसा कर देती है, सिंध हुकूमत ऐसा कर देती है कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात फरवरी-मार्च के अंदर करवा दें, तो फिर सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाएगा और मरदमशुमारी बल्दियाती इंतखाबात के बाद होगी। तो सारी तिगड़म चल रही हैं चारों तरफ, लेकिन सारी सियासी जमातें मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे अहम मामला प्रॉपर्टी की रियल कीमत के ऊपर सख्ती आने वाली है, और जो बेनाम प्रॉपर्टीज़ हैं, या नौकरों के नाम पर हैं या ऐरे गैरे के नाम पर हैं, वो पकड़ी जाएंगी। कंप्यूटराइजेशन का मामला है, और काला धन जिसका फंसा हुआ है उसका बचाना बहुत मुश्किल होगा। उसके ऊपर भारी टैक्स आयद होने जा रहा है। नई कमेटीज़ बन रही हैं, अब देखते हैं उसमें आबाद क्या करते हैं, और रियल इस्टेट एजेंट्स की जो एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो उसमें हिस्सा डालती हैं कि नहीं। बहरहाल टैक्स ज़रूर देना पड़ेगा, और देखते हैं
कि शहरी इलाकों में सिंध के क्या होता है, सियासी जमातें किस तरह से मोबलाइज होती हैं, किस तरह से लोगों तक पहुँचती हैं, और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी और मरदमशुमारी, मकान शुमारी की तैयारी के सिलसिले में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या कहीं पर कशीदगी होती है, टकराव होता है PTI और MQM के दरमियान, या MQM पीपल्स पार्टी के दरमियान, या PSP MQM के दरमियान, या इनमें से और जमातों के दरमियान। बहरहाल एक सख्त टास्क जो है सारी पार्टीज़ के पास है और मोबलाइज होने की तरफ बढ़ रही हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।